गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर चल रहा है, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग है। जैसे कि कैश बुक का यूज करते हुए कैसे जर्नल एंट्री को क्रॉसपॉन्ड करना है इशू ऑफ शेयर के टाइम में। कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे शेयर्स को इशू करना बिना पैसे के, जिसको कॉन्सेप्चुअली कहते हैं हम इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए आपके बुक के पार्ट पे लेके चलते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान में होगा जो आज का कॉन्सेप्ट आपको करना है, तो अगर हमने 11th में जो किया था, अगर आपको याद हो 11th में तो साउंड नहीं आ रहा। अब आ रहा है सर। ठीक है, तो कैश बुक जो हमने किया था, अगर आपको याद हो, कैश बुक जो है आपका क्या था, सब्सिडरी बुक हुआ करता था। याद है? राइट, ये है सब्सिडरी बुक हुआ करता था। तो जब हम कैश बुक बनाते थे तो आपको याद है कि हम कैश अकाउंट का जर्नल एंट्री नहीं करते थे, है ना। यानी कि अगर कोई भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में डायरेक्टली इंटर करते थे, उसको हम कैश अकाउंट का जर्नल एंट्री नहीं करते थे। याद है आपको 11th क्लास में आपने कैश बुक जब पढ़ा था, जब कैश बुक हम यूज करते हैं तो कैश से रिलेटेड आइटम हम नहीं अलग से जर्नल एंट्री करते, क्योंकि कैश बुक एक अपने आप में ही एक बुक्स का पार्ट है, और ये सब्सिडरी बुक है हालांकि, लेकिन फिर भी ये आपका रेलेवेंट है। तो जहां भी हम कैश बुक का यूज करेंगे वहां पे कैश अकाउंट का जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो आपको भी कॉन्सेप्चुअली ये इशू ऑफ शेयर में भी ये सारी बातें कराई गई हैं, जैसे यूज ऑफ कैश बुक। देखिए ध्यान से क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये यूज ऑफ कैश बुक में। आप सिंपल सा जो भी कैश से रिलेटेड एंट्री है, तो कैश से रिलेटेड एंट्री कौन सा है, आपका एप्लीकेशन का मनी आ रहा है, यानी कि जहां पे भी बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल करेंगे, ये वाला करेंगे, क्योंकि ये जर्नल एंट्री हो गया, जर्नल वाउचर हो गया ये, है ना। तो कैश का एंट्री आपको नहीं करना है। तो कहता है क्वेश्चन आपको बोलेगा तभी ऐसा करना है। आप अपने एग्जांपल में देखिए, कहता है record the necessary transaction in the journal and cash book of the company। ठीक है, तो कैश बुक में आपको एंट्री करना है। तो सिंपल सा बात है, जो ये क्वेश्चंस आपको दिया, क्वेश्चंस को अगर देखते हुए चले, पहले थ्योरी भी देख लो। A cash book is prepared to record the cash transaction. If a student is asked to prepare cash book in the question, entries for the cash transaction must be recorded in the cash book, and those transactions which are not related to with cash are recorded in journal। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। तो पीछे हमने एक तो पैसा आने का एंट्री कर रहे थे और दूसरा एक जर्नल एंट्री कर रहे थे, उसमें से एक जर्नल एंट्री में जाएगा और दूसरा डायरेक्टली कैश बुक में चला जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए आप, अ लिमिटेड कंपनी ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each at a premium of ₹2 per share and 5,000 10% preference share of 10 each at par। तो इसमें दोनों शेयर इशू हो रहे हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर के बारे में अगर बात करें तो 10 रुपए का शेयर 2 रुपया प्रीमियम, यानी कि 12 रुपया पे इशू हो रहा है। जबकि प्रेफरेंस शेयर जो है आपका 10 रुपए का शेयर, प्रीमियम 0 है 10 रुपया में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे, प्रेफरेंस शेयर को पार पे। जो अमाउंट है वो कैसे कैसे आ रहा है, एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 5 रुपया पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ऐसा कह सकते हैं 3+2 का यहाँ पे सीन है। एंड फर्स्ट कॉल
4 रुपये, 5 और 9 3 12, 12 रुपया टोटल हो गया, राइट। 2 रुपया प्रीमियम, 10 रुपया फेस वैल्यू। क्लियर है? तो 3 ही इंस्टॉलमेंट में खत्म, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉलिंग। फाइनल कॉल का यहाँ सवाल ही नहीं है। ये किसके लिए था? ये था आपका इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर के लिए भी बोल रहा है ये। प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या ऐसे बोल रहा है, ये देखिए, प्रेफरेंस शेयर 3 4 3 10 हो रहा है, देख लेते हैं, 4 3 7 3 10, ठीक है, ओके। अब जैसे ही हम जर्नल एंट्री करने जाएंगे, आप देखिए पहला एंट्री आपको यही वाला किया, इसमें कैश का ट्रांजेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर कैश बुक नहीं बनाते तो भी क्या जर्नल एंट्री होता ना जी। जर्नल एंट्री क्या करते, हम बैंक अकाउंट डेबिट करते, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना आता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे? शेयर्स की संख्या देखिए कितनी है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 3 रुपया दोनों पे है, 10,000 और 5,000 शेयर है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आप क्या करते, 10,000 शेयर इंटू 3 कितना, 30,000, और 10% शेयर एप्लीकेशन 5,000 शेयर इंटू 3 15,000, कितना आता, 45,000। अब ये जर्नल एंट्री नहीं करना है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक में डायरेक्टली जाके इसको एंटर कर देना, कितना, 45,000। तो कैश बुक का बैंक कॉलम देख रहे हो आप, कैश बुक 3 डायमेंशन में होते थे, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें कैश नहीं है, बैंक का कॉलम है। तो सिंपल सा बात है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 15,000। ये कुछ और नहीं है। अगर इस एंट्री से रिलेट करोगे तो सीधे सीधे आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अगर जर्नल एंट्री करते, कैश अकाउंट बनाते, कैश बुक की जगह कैश अकाउंट बनाते, तो ऐसा ही पोस्टिंग करते हैं। अब कैश बुक में डायरेक्टली जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली लेजर में ही पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये क्या मुश्किल काम था? ऐसा करना मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इसी एंट्रीज को हम लोग क्या करते थे, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ करता था, अब इसको हम अलॉट कर रहे थे, तो सीधा सीधा ये वाला दोनों लेजर उठ के ऊपर जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इक्विटी शेयर के पैसा को इक्विटी शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर के पैसा को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। देखो ये कैपिटल अकाउंट है और ये एप्लीकेशन अकाउंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लगेगा एक ही तरह का, लेकिन ये दोनों लेजर अलग अलग है, दोनों का मतलब सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसे ही करके जब जब कैश का एंट्री होगा आपको, तब तब आपको कैश बुक यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली बातें यही थी। तो क्या आपको करस्पॉन्ड कर पाया कि कैश बुक का जैसे ही आपको यूज करने को बोले क्वेश्चन, तो आप कैश वाला जर्नल एंट्री मत करना, और क्या करना, आप सीधे सीधे केवल जर्नल एंट्री वाला पोस्टिंग करना जहां पे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं हो। लेकिन ये कब, जब आपको क्वेश्चंस कैश बुक के लिए बोले तब, अपने मन से मत करना, ठीक है, ओके डन। बाकी इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलिए अब एक नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसलिए अभी छोटे छोटे तौर पे ही करा रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। चलिए कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताया भी था कि शेयर्स का जो इशू होता है वो, मान लेते हैं फेस वैल्यू आपका 10 है, अगर इशू प्राइस आपका 10 है, इसको हम लोग बोलते हैं पार। इशू प्राइस आपका 12 है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ये दोनों कॉन्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इशू प्राइस अगर 8 रुपया है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, राइट। यहाँ पे 2 रुपया प्रीमियम, यहाँ पे 2 रुपया डिस्काउंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्या हो सकता है? कॉन्सेप्चुअली तो हो सकता है, बट लीगली अब अलाउ नहीं है इंडिया में। पहले देखते हैं क्या कहते हैं। When a share is issued at a price which is less than face value, it is said that it has been issued at discount. For example, if a share of the nominal value of rupees 100 is issued at 95, it is said have been issued at 5% discount. जब हम लोग पढ़ा करते थे उस टाइम ये इलीगल नहीं था, अलाउ था, तो हम लोग जर्नल एंट्री भी पढ़ा करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये जो है
कॉन्सेप्ट बंद हो चुका है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेशन, मतलब निषेध है, एंट्री प्रोहिबिटेड। देखते हो ना, किसी शॉप में जाते हो तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा रहता है। तो आज के टाइम में जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 53 है, वो कहता है वुड नो लॉन्गर टू बी परमिटेड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, राइट। तो कानून ही अब नहीं कहता है कि आप 100 रुपए का शेयर 95 में यूज करोगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग देखेंगे। द ओनली शेयर दैट कुड बी इशूड एट अ डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर, है ना, सपने वाले, ये देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। फिलहाल नॉर्मली आपका शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू करने का परमिशन नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आता है आपको। सर इसको अभी होल्ड करिए। ये कॉन्सेप्ट अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एक बार हम लोग देखेंगे एक ही साथ। अभी थोड़ा सा आप देखिए, ये एक छोटा सा और टॉपिक है आज के लिए, वो है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्या है? अभी तक आपका शेयर्स जो इशू होके आ रहा था वो ये ऐसे आ रहा था कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, यानी कि पैसे से आ रहा था, 2 रुपये से ही आ रहा था पैसे। लेकिन ये कह पैसे के शेयर इशू करना। तो कल के लेक्चर में भी हमने एक एग्जांपल देखा था कि प्रमोटर को शेयर पकड़ा दिया था, पकड़ाया था ना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट पे, राइट। तो प्रमोटर को शेयर भी पकड़ा सकते हैं या आप एसेट्स भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमने लैपटॉप खरीदा, मान, या बड़ा सामान ही खरीदो, मान लेते हैं कि हमारी कंपनी बन रही है और उस कंपनी में 1 लाख का मशीन लगना है, ठीक है। तो कंपनी का शेयर हम इशू करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा 1 लाख, 1 लाख कैश आएगा या बैंक से आएगा, इन होगा। और मशीन जब खरीदोगे तो 1 लाख कैश आउट होगा। तो हमने क्या किया कि मशीन वाले से बात किया, देख भाई एक काम करो ना, तुम मुझे मशीन दे दो, मैं तुम्हें शेयर दे देता हूँ, है ना। तो 2 एंट्री जो होने वाली थी वो कट जाएगी, राइट। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए समझिए, हमने इशू किया शेयर्स लमसम में ही किया, मान लेते हैं, तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स था, 10 रुपया का, 1 लाख रुपया, ठीक है। और ये फुल एंड फाइनल एक ही बार में पैसा आ रहा है, मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ही डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये, है ना। ये किसका एंट्री हो गया? शेयर्स को इशू करने का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें मशीन खरीदना है, परचेज ऑफ मशीन। तो हम क्या करेंगे, मशीन को क्या करेंगे, डेबिट टू बैंक। मान लेते हैं 1 लाख का ही मशीन है सपोज, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है ये डिफरेंट पर्सन हो या डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन अगर पर्सन सेम हो गया और हमारा आपस में बात हो गया कि चलो भाई एक काम करते हैं, आप मुझे मशीन दे दो, मैं आपको शेयर दे दूंगा, ना तुम मुझे पैसे देना, मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये बैंक का जो डेबिट हो रहा है ये कट हो जाएगा, और यहाँ जो बैंक का क्रेडिट हो रहा है ये कट हो जाएगा, और एक फाइनल एंट्री क्या बन जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब जैसे ही ये एंट्री हुआ, इसको कहेंगे इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कह सकते हैं बिना कैश के शेयर इशू कर देना। हाँ, सामान फ्री में तो नहीं दे रहे, लेकिन सामान लेके दे रहे हैं। तो एक एंट्री तो ये हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि फिक्स एसेट्स परचेज किया, उसके बदले में शेयर इशू कर दिया। तो वही आपके एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। आप शेयर्स को इशू कर रहे हो, परचेज को, एसेट्स को परचेज करने के लिए। तो जब एसेट्स खरीदोगे तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट भी कर सकते हो, और वेंडर टू शेयर भी दे सकते हो। तो इसी को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन
अदर देन, ओके है ये कॉन्सेप्ट भी। और लगे हाथ इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे आपने जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे, जो प्रोमोटर ने खर्चा किया था, उस पैसे को उनको वापस देना है। कि कल के लेक्चर में भी आया था, शेयर कैपिटल दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी पैसा नहीं आया, ये खर्चा के लिए पैसा पेमेंट करते, उसके बदले में हमने शेयर पकड़ा दिया। तो एक कॉन्सेप्ट है कि शेयर्स जो है कंपनी का कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम इशू कर सकते हैं। तो इसमें पैसा न आएगा न जाएगा। इसका यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी था, अगर आपको ध्यान में होगा तो वहां पे अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन जब आपने किया था, वहां पे आपको मिल रहा होगा कि देखिए आपका शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर पिछले साल 5 लाख था, इस साल 1 लाख 6 लाख है, 1 लाख का डिफरेंस है। और कहता था क्वेश्चन में कि 1 लाख जो है ना शेयर जो इशू हुआ है वो मशीन के बदले में हुआ है। तो आपको याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इस 1 लाख को नहीं डालते थे, बिकॉज इस पे आपका पैसा ही नहीं गया। करस्पॉन्डिंगली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीन का भी परचेज हम नहीं दिखाते थे, बिकॉज मशीन पे भी पैसा आपका नहीं गया। सिंपल सा बात है। तो ये छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराने की कोशिश किया। अब जो पीछे जो हमने छोड़ा है कॉन्सेप्ट, वो लंबा कॉन्सेप्ट है। इतना क्वेश्चन आई थिंक आपको पहले करना चाहिए, बिकॉज अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन अभी कराया तो थोड़ा सा अभी टाइम आपको लग सकता है, प्रॉब्लम होगा। ये अंडर सब्सक्रिप्शन एक ही साथ कराएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, एक ही साथ करना पड़ेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका अंडर सब्सक्रिप्शन को कंसेप्चुअली अगर देखोगे तो क्या है कि जितना हमने शेयर इशू किया था उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब कितना तक अलाउ है वो देखेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमने 1 लाख शेयर इशू किया और पब्लिक ने 2 लाख के लिए आवेदन दे दिया। यहाँ पे 1 लाख शेयर इशू किया, 1 लाख शेयर, और आवेदन आया 90,000 या 80,000 जो भी है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे 1 लाख का आवेदन हुआ, प्रपोजल हुआ, और शेयर्स के लिए आवेदन आ गया 1.5 लाख, है ना, 1,80,000, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का बहुत हैक्टिक कॉन्सेप्ट है, प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है उसको। अंडर सब्सक्रिप्शन का बहुत हैक्टिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और उसको नहीं इसमें ला सकते, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एक ही चीज आएगा कि कंपनी है तो उसको अगर एक निर्धारित लिमिट से नीचे अगर सब्सक्रिप्शन शेयर का हुआ तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, शेयर अलॉट नहीं करते, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ तक आप दिखा देता हूँ मैं, आप कहाँ तक बना सकते हो। शेयर्स इशू, शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। आप 5-10 एग्जाम्पल तक बना सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट जब तक आए कॉल सिनेरियो, यहाँ तक, राइट, यहाँ तक का आप कर सकते हो। यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक आपके पास होमवर्क रह सकता है। तो आई थिंक काफ़ी है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 तक करिए, राइट, ठीक है जी। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं आपको, बिकॉज आज थोड़ा सा पूजा भी है सब लोगों के पास में, तो सब लोग उसमें भी थोड़ा सा बिजी रहेंगे, राइट। तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सब लोग के जीवन में विश्वकर्मा पूजा सुखी मंगलमय कामना लेकर आए, यही कामना है हमारी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे टू ऑल ऑफ।